नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे पंचोपचार पूजा विधि के बारे में बात की है, मैंने सप्तोपचार पूजा विधि के बारे में बात की है और 10 उपचार पूजा विधि के बारे में भी बात की है। देखिए दोस्तों, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी पूजा विधि है, यानी कि जैसे कि आप पंचोपचार में देख लीजिए, आप सप्त उपचार में देख लीजिए, या फिर आप जो है 10 उपचार में देख लीजिए। मैं आगे के उपचारों के विषय में यहाँ पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है, यानी कि हमारे जो धूप आरात्रिक चैनल है, धूप आरात्रिक चैनल के माध्यम से हम लोग जो है सरल और सहज पूजा, जो कि आप घर पे प्रतिदिन कर पाएंगे और घर के पूजा में आप कर पाएंगे अपने आप, उसी विषय पर जो है ना जोर देते। तो इसलिए हम 3 विधियों से ये चीज़ बता दिए हैं। और जो द्वादश उपचार हैं वो मैं अलग से आपको एक विष्णु पूजा विधि के माध्यम से आपको बताऊंगा। वो जैसे कि है, आप लोगों को उसे समझने में आसानी हो कि किस तरीके से उसे करना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ इससे लेकर प्रैक्टिकली करूँ। पर अभी जो मैं जिस विषय पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, यानी कि आप लोगों को जो विषय मैं बताने वाला हूँ, वो विषय ये है कि किस तरीके से हम एकदम सरल रूप से पूजा करेंगे। यानी कि हम 10 उपचार से या फिर सप्तोपचार या पंचोपचार से, हम किसी भी उपचार से जब पूजा नहीं कर पाते, तो हमारे शास्त्र में क्या कहा गया है। हमारे शास्त्र में ये वर्णन है कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई सामग्री नहीं है, यानी कि बहुत ही कम सामग्री है, या फिर आप बहुत सारी चीज़ों का जुगाड़ आप एकदम ही नहीं कर पाए, तो उस समय आप जो है गंध पुष्प से केवल पूजा कर सकते हैं। तो ये गंध क्या होता है? गंध एक तो घिसा हुआ चंदन होता है और उसके साथ जो होता है ये धूप होता है। तो ये दोनों प्रकार के गंध जो है ना भगवान को चढ़ाना पड़ता है, तभी जो होता है गंध पुष्प से पूजा संपूर्ण होता है। केवल जो है घिसा हुआ चंदन हम कभी चढ़ाते हैं, जो कि अक्षत के साथ या पर पुष्प के साथ चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर वही विषय घूम फिर कर आता है कि जो है आपको वो चंदन लेना है घिसा हुआ, उसके साथ आपको पुष्प लेना है, उसके साथ आपको अक्षत लेना है और उसके साथ जो है आपको धुंची धूप जलाना है। यानी कि गंध जो है वो आप चंदन के माध्यम से और धूप के माध्यम से जो है ना आप उसे इस्तेमाल करिए दोस्तों। और आप पुष्प और अक्षत, ये दोनों चीज़ें जो है ना आप इस्तेमाल ज़रूर करिए अपनी पूजा में। ये सबसे सहज और सरल विधि की पूजा है और इससे जो है ना आप अपने हर प्रकार की पूजा को कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो, यानी कि आप 10 उपचार विधि, पंचोपचार विधि या जो सप्त उपचार विधि से अगर कभी पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आप जो है ना इस संक्षिप्त विधि से, यानी कि इस गंध पुष्प के माध्यम से आप पूजा कर सकते हैं। गंध पुष्प के माध्यम से पूजा करने के लिए जो है ना आप अगर चाहते हैं तो इसे मंत्र के साथ भी, जैसे मैंने पंचोपचार में बता दिया है, उसके साथ भी आप ये पूजा कर सकते हैं। और अगर जो है आप विशेष किसी मंत्र का इसमें प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें आप जो है ना गंध पुष्प एक साथ लेकर आप बोलिए, एत गंध पुष्पे अमुक देव दिव्याय नमः, या फिर एत गंध पुष्पे अमुक देव दिव्ये समर्पयामि। तो इस तरीके से जो है ना आपको गंध पुष्प समर्पण कर देना है। उसी तरीके से आप एते गंधाक्षते बोल सकते हैं, यानी कि अक्षत के साथ जब चंदन मिला लिया जाता है, और उसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि एष धूप, या फिर जो है जैसे कि आप ए तस्मै बोल के भी जो है ना धूप को आप शोधन कर ले सकते हैं। और उसके बाद आपको बोलना है एष धूप अमुक देव दिव्ये निवेदयामि। तो इस तरीके से जो है ना आपको गंध पुष्प और धूप से, यानी कि गंध पुष्प से आपको पूजा संपूर्ण करना है। ये पूजा आप जो है बहुत बड़े अनुष्ठान के साथ भी जब अपने घरों पे पूजा कर रहे हैं और आप जो है बहुत सामग्री की जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके पास समय के अभाव है, उस समय भी आप इस तरीके से पूजा कर सकते। प्रतिदिन की जो सबसे सहज और सरल पूजा विधि होती है, यानी कि हम लोग जो प्रतिदिन अपने घरों पे पूजा करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हम अपने उपचार और इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। वहाँ पर एक सेवा भावना होती है हमारी पूजा में। तो वहाँ पर ये जो विधि है, यानी कि गंध पुष्प से जो पूजा करने की जो विधि है ना, वो सबसे अच्छा विधि होता है। तो इसलिए जो है ना आप अगर इसका अनुसरण करके जो है आप अपने घर पे
किसी भी देवता की, चाहे फोटो में पूजा करते हैं या फिर मूर्ति में पूजा करते हैं, तो उन्हें आप जो है ना इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। वैसे मैंने जो मूर्ति रखने के विषय में मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि किस तरीके से जो है ना आप उपचारों के साथ पूजा कर सकते हैं और सहज और सरल पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए, आपको जो है ना इन 4 चीज़, जो मूल चीज़ है, जो मैं हर उपचार के विषय में भी कहता हूँ कि आपको जो है घिसा हुआ चंदन लेना है, आपको पुष्प ले लेना है, आपको अक्षत लेना है और जो है धुनुची धूप। इन 4 चीज़ें जो है ना आपको रखना ही है हर उपचार में। और विशेषकर जब आप किसी उपचार से अलग से पूजा नहीं भी कर रहे हैं, केवल गंध पुष्प से पूजा कर रहे हैं, तब भी जो है ना आपको इसी उपचार से पूजा करना है। जैसे कि देखिए, आपके घर में अगर दीपावली की लक्ष्मी पूजा है और आपको बहुत संक्षिप्त में वो पूजा जो है ना वो संपूर्ण करना है, तो भी आप जो है ना इस गंध पुष्प के माध्यम से ही पूजा कर सकते, जो कि संपूर्ण एक वैध विधि है। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि क्या ये जो है ये धूप पूजा है। हाँ, ये एक प्रकार से जो आप कह सकते हैं उसे आप धूप पूजा ही कह सकते हैं, पर धूप पूजा जो है ना उसमें एक और थोड़ा सा दूसरे विषय होता है, वो मैं आपको अलग किसी वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। धूप पूजा में क्या होता है, अलग से कोई दूसरे विषयों की निवेदन जरूरी ही नहीं होता है। उसमें आप जो है ना केवल जो है यानी कि मंत्र की या फिर एतगंध पुष्प ऐसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जो है ना आप केवल जो है गंध पुष्प यानी कि फूल जो है भगवान को चढ़ा सकते हैं, अक्षत चढ़ा सकते हैं और जो है धूप निवेदन करके उसे जो है आप धूप सेवा कर सकते हैं या फिर जो है धूप से पूजन कर सकते हैं। तो ये वैसे धूप सेवा और पूजन अलग होता है, पर यहाँ पर जो है ना आप सेवा पूजन दोनों ही कर सकते हैं धूप पूजा के विषय में। वो मैं आपको अलग वीडियो में समझा दूंगा, जहाँ पर मैं धूप के अलग अलग विषय के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है मेरा ये कहने का यानी कि ये जो वीडियो बनाने का मेरा जो उद्देश्य था कि आप लोगों को ये बता देना कि आप लोग अगर जो है ना प्रतिदिन की पूजा में किसी भी प्रकार की कोई उपचार की अगर इस्तेमाल नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आप जो है ना गंध पुष्प से अपनी पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। पर गंध पुष्प से भी अगर आप पूजा करते हैं तो उसमें भी आपको आरती करना बहुत ज़रूरी है। आरती के विषय में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि धूप दीप से आरती होगी, यानी कि धुनुची धूप और पंच दीपक से ही आरती सही माना जाता है। और उसमें जो है ना आरती के द्रव्यों को यानी कि आरती के पात्रों को आपको शोधन कर लेना है, निवेदन कर लेना है और उसके बाद कम से कम 10 बार घुमाते हुए जो है ना आपको ये आरती करना है। उसके बाद प्रणाम करना है भगवान को। तो यही था दोस्तों ये गंध पुष्प के विषय में जो है ना बहुत ही सहज तरीके से और सरल तरीके से आप किस तरीके से अपने प्रतिदिन की घर पे पूजा कर पाते हैं। और वैसे बहुत सारे लोगों ने आपने मुझे पूछा है कि आप अपने घर की पूजा एक दिन दिखा दीजिए, आप किस तरीके से पूजा करते हैं। तो हाँ, मैं भी प्रतिदिन जो है ना गंध पुष्प से ही पूजा करता हूँ, यानी कि सरल और ये जो सहज विधि जिसे शास्त्र में भी कहा गया है, एक वैध विधि कहा गया है। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि अगर आपके पास गंध पुष्प भी नहीं है तो आप केवल जल के माध्यम से भी पूजा कर सकते, जो कि शास्त्र में पूरी तरीके से जो है ना एक संपूर्ण पूजा माना गया है। तो इसलिए जो है ना दोस्तों, आप जो है गंध पुष्प से अगर पूजा करते हैं प्रतिदिन, तो आपका वो पूजा भी वैधि पूजा है और संपूर्ण पूजा है। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि मैं किस तरीके से जो है ना अपने घर पे प्रतिदिन की पूजा करता हूँ, इस तरीके से सहज और सरल तरीके से आप लोगों को दिखाने की। और आप लोग अगर घर पे इसी तरीके से पूजा करते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे यहाँ पर दिए गए जानकारी अगर आपको अच्छा लगा है तो आप जो है दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगली किसी वीडियो में अगली किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।